अगले साल अप्रैल से फरवरी 2027 के बीच ही 2 चरण में जनगणना होगी और इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से भी की जाएगी और आपकी जाति भी पूछी जाएगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण की जनगणना अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच, जबकि दूसरे चरण की फरवरी 2027 में होगी। पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना तथा उसके बाद दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आबादी की गणना फरवरी 2027 में की जाएगी। 1 मार्च 2027 ये जनगणना होगी। सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम इलाकों को छोड़कर इन जगहों पर जनगणना सितंबर 2026 में की जाएगी, जो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि जनगणना का इतिहास 150 वर्षों से भी अधिक पुराना है और प्रत्येक जनगणना में पिछली जनगणनाओं के अनुभवों का ध्यान रखा जाता है। एक अलग प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि 30 अप्रैल को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के फैसले के अनुसार जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। ऐसे में जरूरी है कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(2) के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए ये अनिवार्य है कि वो पूछे गए प्रश्नों का सही और ईमानदारी से उत्तर दें। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2027 की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि देश में अगली जनगणना 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। और इस साल दिल्ली से 21,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं और चौंकाने वाले ये आंकड़े दिल्ली पुलिस ने जारी भी किए हैं। दिल्ली में लापता लोगों में बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े के मुताबिक इस साल 15 नवंबर तक कुल 21,591 लोग लापता हुए हैं, जिनमें से 13,072 महिलाएं, 8,519 पुरुष हैं। 0 माह से 8 साल तक की उम्र के कुल 339 बच्चे लापता होने के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 136 लड़कियां हैं। पुलिस ने 192 बच्चों को ढूंढ निकाला है, जबकि 147 अब भी लापता हैं। 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लापता होने की संख्या बढ़ी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी उपचुनाव की मतगणना को लेकर खबर है। मतगणना आज है। 12 वार्ड में उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना और 1800 दिल्ली पुलिस कर्मियों की तैनाती। हालांकि अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भी तैनात। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के दौरान हिंसा और हंगामा, वहीं एक कार्यकर्ता को नोट बांटते हुए भी लोगों ने पकड़ लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पुलिस का ये गुस्सा और लाठी मारने की तस्वीरें महाराष्ट्र के बदलापुर के स्थानीय चुनाव के मतदान के समय की बताई जाती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, जिसके बाद दोनों को शांत कराने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। भागम भाग और पथराव की ये तस्वीर महाराष्ट्र के बीड की है। यहाँ शाहू नगर इलाके में अफरा तफरी मच गई और कहा जा रहा है कि लोगों ने हंगामे के बीच पत्थरबाजी भी की। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी की कार्यकर्ताओं के बीच तनाव बढ़ा। शाहू नगर इलाके में आधे घंटे तक हंगामे की स्थिति रही। लोग जिस शख्स को पीट रहे हैं, चारों तरफ से घेर रखा है, वो शिवसेना शिंदे गुट का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लोगों ने उसके पास लिफाफे में नोट पाए। जा रहा है कि महाराष्ट्र के येवला में शिंदे गुट के नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के पक्ष में वोट के लिए ये नोट बांटे जा रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नए बंगले की बात करते हैं। बंगला अभी अधूरा है, लेकिन गृह प्रवेश से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है।
पटना के महुआ बाग में लालू यादव का नया आलीशान घर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। बिहार की राजनीति में लालू यादव के इस नए आलीशान घर की खूब चर्चा हो रही है। लालू यादव का ये नया घर लगभग 10 बीघे में है। जानकारी के मुताबिक 2 मंजिला इस आलीशान घर में 10 बड़े कमरे और निचले तल्ले पर एक बहुत बड़ा हॉल बना है। एल आकार के इस जमीन पर पहला हिस्सा खाली रखा गया है। इस बंगले का निर्माण 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन इस बंगले की तस्वीरें अब सामने आई हैं। आपको बता दें कि राबड़ी देवी को अपना सरकारी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने को सरकार ने आदेश दिया है। उसके बाद माना जा रहा है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के इस घर में शिफ्ट होने की तैयारी है। आजकल लालू यादव भी खूब महुआ बाग जाकर अपने नए घर को फाइनल करने में लगे हैं। हालांकि राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते 39 हार्डिंग रोड सरकारी बंगला दिया गया है। बहरहाल अब इस नए बंगले को लेकर भी सियासी विवाद तेज होने लगा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस बंगले के निर्माण में भ्रष्टाचार का पैसा लगाया गया है।